बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली कई क्लासेस से हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं और हर बार हर क्लास में हम आपसे यही कहते रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके तमाम टॉपिक्स क्या हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और हर बार हमने आपको ये बताया है कि इसमें जो आपको पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ है, यानी इसका ताल्लुक आपकी हायर स्टडीज़ से भी है। तो इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और पढ़ना है। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अब भी पढ़ रहे हैं और 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी आपने इसे पढ़ना है। तो अभी तवज्जो से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह 9th क्लास में भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुरू कर दें आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हम एक कानून पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी मुस्तकिल बनावट का कानून, ऐसा कह सकते हैं आप। इसके जो उर्दू मीनिंग बनते हैं या मफहूम बनते हैं। वैसे इसका एक और नाम भी है। एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम क्या है कांस्टेंट कंपोजिशन का? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का सेकंड नेम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और इसके अलावा इसे प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। ये तीन नाम हैं इस कानून के। ये कानून क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे डू सो इन अ रेशियो ऑफ small whole number. When elements combine, they do so in a ratio of small whole number. जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो ऐसा इस तरह करते हैं कि आपस में मखसूस तनासुब से मिलते हैं और हमेशा ये तनासुब होल नंबर में होता है। जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक खास तनासुब से मिलते हैं और वो तनासुब हमेशा होल नंबर में होता है। क्या मतलब हुआ इसका? वैसे एलिमेंट्स आपस में मिलते ही क्यों हैं, ये बात पहले हो चुकी है। वैसे कि एलिमेंट्स आपस में क्यों मिलते हैं? एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसके नतीजे में क्या बनते हैं भाई? मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिल जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड। क्या कहते हैं उसे? कंपाउंड। और आपस में जब मिलते हैं उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनमें मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड, और हमने आपको आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था। तो बात हो रही थी कि एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? कंपाउंड। यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। तो इनके मिलने का बाकायदा एक कानून है। उस कानून को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कि ये हमेशा मखसूस मिकदार में मिलते हैं और वो मिकदार या वो तनासुब हमेशा होल नंबर में होता है। यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में जब मिलते हो और कोई कंपाउंड बनाते हो तो उसमें किसी एलिमेंट का कोई आधा नंबर शामिल हो है। कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है कि जिसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का जो है वो आधा शामिल हो जाए या 25% शामिल हो जाए या 75% शामिल हो जाए। पूरा एक जो उसका एटम है वो मिलेगा कम से कम। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एटम लाजमी मिलेगा। कभी आधा एटम आपस में नहीं मिलता, हमेशा होल नंबर में मिलते हैं और उनके मिलने का एक खास तनासुब होता है। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें एलिमेंट के मिलने का हमेशा एक खास तनासुब होता है। वो तनासुब कभी तब्दील नहीं होता। अगर वो तनासुब तब्दील हो जाए तो वो कंपाउंड ही तब्दील हो जाता है। क्या बताया मैंने? जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट मिलते हैं तो वो हमेशा एक खास तनासुब से मिलते हैं और ये तनासुब हमेशा होल नंबर में होता है, आधा नहीं होता इसमें।
सही, हमेशा एक एलिमेंट, दो भी एलिमेंट मिल रहे हैं उनका कम से कम एक एटम होगा। एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, डेढ़ का भी नहीं होगा, पौने दो नहीं होगा, ढाई नहीं होगा, सवा तीन नहीं होगा, इस तरह मामला नहीं होता। हमेशा होल नंबर में होगा, यानी एक एटम होगा, दो एटम हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 100 150 कितने भी मिला दें आप, लेकिन कभी भी हाफ नहीं होता। ठीक है, ये बात जहन में रहे। जैसे अब मिसालें पढ़ते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह खास तनासुब से होते हैं। इन वाटर, वाटर क्या है भाई, एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिले हुए हैं, दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिले हुए हैं। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में मिले हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनके मिलने का रेशो क्या है, तनासुब क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, H2O, यानी दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। जब भी पानी बनेगा, चाहे वो पानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बने, कुदरती तौर पर मौजूद हो, दरिया की सूरत में हो, समंदर की सूरत में हो, आबी बुखारात की सूरत में हो, बहुत सारा हो, बहुत कम हो, जिस तरह का भी हो पानी, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही तनासुब होगा जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। पानी चाहे मिकदार में कम हो, ज्यादा हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बना हो, पानी वैसे तो आमतौर पे नेचर में पाया जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता भी है, बनाया भी जा सकता है। तो वो केमिकल रिएक्शन किसी भी तरह का हो और पानी की मिकदार कितनी भी हो, लेकिन हमेशा तनासुब क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा तो पानी बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कि जब भी एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे कोई कंपाउंड बनाने के लिए, या जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, तो हमेशा उसके अंदर एलिमेंट्स का तनासुब मखसूस है, फिक्स्ड है, और वो हमेशा होल नंबर में होगा। सही, तो वाटर एक कंपाउंड है, किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन का एक एटम। तो हमेशा पानी की कॉम्पोजिशन यही रहेगी। दूसरी मिसाल देखते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना है, एक गैस है जो एयर में भी पाई जाती है खास तनासुब से। तो ये एक कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिले हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 2 ऑक्सीजन। यानी ये जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन से दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 1:2। क्या है, 1:2, यानी एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम्स। सही, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से बन जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बने, वो मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो दो एलिमेंट्स हैं, इनका तनासुब 1:2 रहेगा, यानी एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के मुताबिक जितने भी कंपाउंड बनते हैं, सब में जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, उनकी जो
तनासुब है वो हमेशा फिक्स है, एक ख़ास तनासुब से मिलते हैं और ये तनासुब हमेशा होल नंबर में होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एलिमेंट जो है वो होल नंबर से हट के उसमें शामिल हो जाए, आधा शामिल हो जाए, डेढ़ शामिल हो जाए, या पौने दो शामिल हो जाए, या सवा दो शामिल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा होल नंबर में होता है, 1 2 3 4 10 15 20 25 जितने भी हो जाएं। सही, तो ये दो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसके बारे में हमने बहुत बात की थी आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में। तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, हमने पहले भी बताया था, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनसे एक कंपाउंड बनता है। तो सोडियम और क्लोरीन का तनासुब क्या है, 1:1। एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन का एटम आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी खाने वाला नमक। अब ये नमक थोड़ी मिकदार में बने, ज्यादा मिकदार में बने, बहुत ज्यादा मिकदार में बने, लेकिन हमेशा सोडियम और क्लोरीन का एक ही एटम मिलेगा, उनके मिलने से ही बनता है ये। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उम्मीद है कि आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखें ताकि अच्छी तरह ये टॉपिक आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।